जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए कहा गया है, इसलिए सभी क्लासों को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। मैंने 10th क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का प्लान बनाया हुआ है और इंग्लिश में 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट है प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री और सेकंड पार्ट है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहला लेसन है, उसका टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स काइंड। सेंटेंस क्या है? जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह है जो कि व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित किया गया हो और उसका अर्थ हो। ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जिसका कोई अर्थ ना हो। शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो अर्थपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस बिना अर्थ के नहीं होता है, उसका प्रॉपर अर्थ होना चाहिए। जैसे कि अगर हम उदाहरण लिखें, गोज ही टू स्कूल, इसका कोई भी अर्थ नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस सही नहीं है। जबकि दूसरा सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है क्योंकि इसका अर्थ है। इसलिए सेंटेंस वाक्यों शब्दों का ऐसा समूह होता है जो जिसका कि अर्थ हो। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है अब आप समझिए। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कहा जाए, कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जिसके बारे में कुछ सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे कि राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कर्ता राम है। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जो कहा जाएगा वो हम क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि अब राम हो गया ये सब्जेक्ट और ईट्स ए मैंगो हो गया प्रेडिकेट। इस प्रकार आपने समझा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये 2 सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में और काइंड्स में बहुत अंतर होता है। पार्ट्स जो होता है वो क्या होता है? एक ही सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, और काइंड्स होता है कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम एक तो उदाहरण ये हो गया है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव। तीसरा है इंट्रोगेटिव। चौथा है इम्परेटिव। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी। ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं
इसमें ये होता है और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें नॉट का या क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है जैसे कि ही गोज टू स्कूल, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कि नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो जाता ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो हो गया निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है WH टाइप का, जिसमें कि पहले क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, और एक दूसरे तरह का होता है जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड ना लगकर यस नो में आंसर दिया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं और आज्ञा दी जाती है या प्लीज करके, काइंडली करके सेंटेंस दिए होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मानव की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं इसमें, जैसे कि सिंपल सेंटेंस होता है, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, और निगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें नॉट शब्द का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए नाउन से स्टार्ट नहीं होकर बल्कि किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन होता है, इस तरह का साइन लगाया जाता है और उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त की, मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार हमने सीखा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, आप लोग होमवर्क में सेंटेंस के, जैसे मैंने 4-5 सेंटेंस में दूंगी, उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस तरह के सेंटेंस हैं। अगर आप लिख के लाइएगा। नंबर 1, वाई इज ही वीपिंग, ये किस तरह का सेंटेंस माना जाएगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला जो सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है और लास्ट में मैंने कौन सा साइन लगाया? इंट्रोगेटिव साइन लगाया है। इसी तरह 4-5 सेंटेंस हम देंगे। ओपन योर बुक। तीसरा है ही इज नॉट प्लेइंग। He reads a book। ठीक है, इन 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इसको बताना है कि किस तरह टाइप के सेंटेंस हैं। आप होमवर्क में सेंटेंस, डिफाइन द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, इसके बारे में भी लिख कर लाएंगे। थैंक यू।